सील करवाओ। सर, विक्टिम का नाम संजीव और रूपा शर्मा है। दोनों भाई बहन है। पड़ोसियों का ये कहना है कि उनकी मदर की डेथ 1 साल पहले हो चुकी थी। और उनके फादर? सर, ये तो पड़ोसी भी नहीं जानते। उन लोगों ने इस फ्लैट में कम से कम 6 से 7 साल पहले शिफ्ट हुए हैं। शायद उनके फादर की डेथ उससे पहले हो चुकी होगी। एनीवे, इस दीवार पे जो बुलेट लगी हुई है उसे मैं बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेज रहा हूँ, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये बुलेट किस बंदूक से चलाया गया है। और हाँ सर, ये लोकल ट्रेन की टिकट मुझे संजीव के जेब से मिला है। सर, पड़ोसियों को इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने तो गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी। शायद साइलेंस लगा के गोली चलाई होगी। सर, मुझे ऐसा लगता है कोई चोर चोरी करने के इरादे से घर में घुसा। उसने उन दोनों पे गोली चलाई और वो भाग निकला। घर में सामान बिखरा हुआ जरूर है, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा कि कोई कीमती चीज वहां से चोरी हो गई हो। चोरी तो हुई है छोटू। वो देखो, उस दीवार पे और नीचे जमीन पे धूल जमी हुई है। इसका मतलब वहां पे पहले कोई सामान था जो अब नहीं है। इस फोटो में देखो, ये अलमारी वहां पे थी। ये महोगनी या फिर ओक वुड की अलमारी है, जो अपने आप में बहुत महंगी है। लेकिन उस अलमारी के अंदर क्या था, यह हमें नहीं पता। और जैसा कि तुमने कहा छोटू, चोर यहाँ पे चोरी के इरादे से आए। दोनों भाई बहन जाग गए। उसने उन दोनों को मारा और फिर ये अलमारी लेके यहां से चला गया। लेकिन ये अलमारी बहुत भारी रही होगी। इसका मतलब यहां पे एक से ज्यादा चोर थे। सुनने में सही लगता रहा तो, लेकिन इस थियोरी में कुछ गड़बड़। ये दोनों कत्ल 1.5 घंटे के डिफरेंस में हुए हैं। और ये बिना ऑटोप्सी रिपोर्ट के तुम्हें कैसे पता चल गया? रूपा के मोबाइल फोन पे एक रिमाइंडर लगा था अपने किसी दोस्त के बर्थडे का, जो 12 बजे का था, लेकिन उसे ऑफ नहीं किया गया। इसका मतलब उसे 12 बजे से पहले मार दिया गया था। और संजीव की जेब से हमें एक लोकल ट्रेन की टिकट मिली, जो उसने चर्च गेट से रात के 12:15 बजे खरीदी थी। चर्च गेट से मीरा रोड आने में कम से कम नहीं तो 1.5 घंटा तो लगता है, यानी वो भी कुछ 1:30 या 2 बजे के करीब ही घर पहुंचा होगा। इसका मतलब समझे या समझाओ? यानी कातिल यहां पे 12 बजे के आसपास आया, उसने रूपा को मारा, फिर यहां बैठ के संजीव के आने का इंतजार किया, और जब संजीव लौट के आया तो उसने उसे भी शूट कर दिया। नहीं राघव, इसका मतलब यह भी है कि हत्या इरादतन की गई है। इसका चोरी से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, ये कत्ल एक औरत ने किया है। औरत ही क्यों? गोली का एंगल देखो श्री, किसी ने काउच पर बैठ के इन दोनों को गोली मारी है। और काउच के आमरेस्ट से लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही है। हो सकता है जो भी इस काउच पे बैठा उसकी कलाई से ये परफ्यूम की खुशबू इस आमरेस्ट पे आ गई। वो परफ्यूम रूपा का भी हो सकता है। रूपा की कलाई पे कोई परफ्यूम नहीं है राठौर। और दूसरी बात, रूपा के जब कमरे की तलाशी ली गई, उसके पास ऐसा कोई परफ्यूम नहीं है जिसकी खुशबू ऐसी हो। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि किलर आने से पहले कोई लड़की यहाँ पे आई हो, रूपा की कोई फ्रेंड या कोई और ये परफ्यूम उसका भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मर्डर नहीं हुआ है, अलमारी भी चोरी हुई है। हो सकता है छोटू, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कत्ल होने के बाद एक चोर यहाँ आया और चोरी करके ले गया। ये घर 3रे फ्लोर पे है छोटू, और इस बिल्डिंग में कोई लिफ्ट नहीं है। जमीन पे निशान देखो छोटू, इस अलमारी को जमीन से रगड़ते हुए खींच के लेके जाया गया है। इसका मतलब अलमारी बहुत भारी रही होगी। इतनी बड़ी और भारी अलमारी को बिना शोर मचाए या बिना किसी का ध्यान खींचे कोई नीचे कैसे लेके जा सकता है? इसका मतलब ये अलमारी इसी फ्लोर पे छुपाई गई है। सर, इस फ्लोर में 4 फ्लैट्स हैं। एक में ताला लगाया हुआ, एक में सीनियर सिटीजन कपल है, तीसरे में यंग कपल रहते हैं, तकरीबन 30 से 35 साल के, जयदीप और सपना, और चौथा ये।
जयदीप, एसीपी राठौड़, ईटीएफ, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। सर वो एक्चुअली मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसीलिए 2 दिन पहले वो अपनी माँ के घर चली गई थी, राइट? पड़ोसियों से पता चला। रात 3 और 4 के बीच में मेरी झूठ बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो अलमारी मैंने चुराई, लेकिन मैं सच कह रहा हूं सर, उन दोनों की मौत से मेरा कोई वास्ता नहीं सर। मैं जब दरवाजा खोल के अंदर गया तो देखा उन दोनों की लाशें पड़ी हुई सर। तो तुम वहां घूमने गए थे, फिर तुमने दोनों की लाशें देखी, तो तुमने सोचा क्यों ना इनका दुनियादारी का बोझ कम कर दिया जाए, और उनका सामान लेके तुम अपने घर में आ गए। अरे वाह जयदीप, तुम तो महापुरुष निकले। सर मैं सच कह रहा हूं सर, मैं हर रोज रात को नीचे साइकिल वाले अन्ना के पास कॉफी पीने उतरता हूं, और जब आज मैं कॉफी पीने उतरा तो देखा कि उनका दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर झांक कर देखा तो देखा कि दोनों जमीन पे, चारों ओर खून ही खून था सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मैं घबरा गया था सर। मैंने घबराहट में आके पुलिस को फोन कर दिया सर। उसके बाद जब मैं वहां से आने लगा तो मुझे लगा कि कुछ सामान भी अगर चोरी कर लिया जाए तो किसी का क्या जाएगा। संजीव और रूपा तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए मैं उस कमरे में बेशकीमती सामान ढूंढने लग गया सर। और क्योंकि मैं पुलिस को फोन कर चुका था, इसलिए मेरे पास समय नहीं था कि मैं उस अलमारी की चाबी ढूंढ सकूं। इसलिए मैं वो अलमारी खींच के अपने फ्लैट तक ले आया सर। मुझे लगा कि चोरी का इल्जाम भी उसी पे लगेगा जिसने ये खून किया। सही कहा तुमने ही चोरी की है और तुमने ही खून किया है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी वाइफ का परफ्यूम लगाते हो क्या? संजीव और रूपा की किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा? सर रूपा और संजीव तो बहुत ही खुशमिजाज किस्म के लोग थे सर। झगड़ा तो बहुत दूर की बात है सर। रूपा और संजीव को तो कभी किसी के साथ कोई बहस करते हुए भी नहीं देखा मैंने। वो तो हमेशा औरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे सर। क्या आज रात तुमने किसी को भी उनके घर आते या जाते देखा? हाँ सर, एक औरत आई थी। औरत? कौन थी वो? पता नहीं सर, रात के कुछ 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। उसने दरअसल गलती से मेरे फ्लैट की घंटी बजा दी थी। तो जब मैंने उससे पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि दरअसल मुझे संजीव और रूपा के घर जाना है। तो फिर मैंने उनको बताया कि वो 302 में रहते हैं, तो फिर वहां चली गई। उस औरत का चेहरा पहचान सकते हो तुम? हाँ सर, मैं बिल्कुल पहचान सकता हूँ। श्री, हमारे स्केच आर्टिस्ट को बुलवा, उनको बोलो कि उस औरत की जो भी डिस्क्रिप्शन इनसे मिले उसके मुताबिक एक स्केच बनाए, और उस स्केच को हर पुलिस स्टेशन में भेजो इमीडिएटली। छोटू, इस आदमी को पुलिस स्टेशन लेके जाओ और चोरी के चार्जेस मारो इस पे। कुछ तो छूट रहा है श्री। मतलब तो साफ है। कल रात को पुलिस स्टेशन से यह पता चला कि जयदीप हिस्ट्री शीटर है। कई बार चोरी के इल्जाम में वो पकड़ा जा चुका है, इसलिए तो उसको उसकी वाइफ छोड़ के चली गई। कल रात भी वो चोरी के इरादे से रूपा और संजीव के घर में घुस गया। वो दोनों जाग गए। उसने उन दोनों पे गोली चलाई, उनका मर्डर कर दिया, और फिर अलमारी लेके अपने फ्लैट में चला गया। लेकिन अर्जुन सर ने साफ कह दिया ना कि कातिल कोई औरत है। किस हिसाब से? सिर्फ परफ्यूम सुन के? जयदीप कह रहा था कि कोई औरत रूपा से मिलने आई थी, शायद वो परफ्यूम उसका हो सकता है। लेकिन इससे यह साबित तो नहीं होता कि जयदीप कातिल नहीं है। तू तो ठीक कह रहा है यार छोटू। वो क्या है ना कि हमेशा अर्जुन सर सही नहीं हो सकते। वो तो इंसान है,
कभी कभी उनसे भी गलतियां हो जाती है, लेकिन आजकल राठौड़ सर तो हमेशा उनके बात से सहमत रहते हैं। वो पुराने दिन कितने अलग थे जब राठौड़ सर कहते थे। यू आर रॉन्ग राउते। एक पेशेवर मुजरिम के बताए हुए स्केच को हर जगह भेजने की बजाय हमें उसके खिलाफ केस बनाना चाहिए। और जिस औरत की वो बात कर रहा है वो हमें नहीं मिलेगी, गुमराह कर रहा है हमें। और पिछले महीने भी वो पाली हिल में जो चोरी हुई थी उसके इल्जाम में पकड़ा गया था। चोर तो वो है राठौड़, लेकिन आज तक उसने सिर्फ उन्हीं घरों में चोरी किया जहाँ कोई नहीं होता। अगर उसने संजीव और रूपा के घर में चोरी करनी होती तो तब करता, तो वो दोनों घर से बाहर। पड़ोसी है उनका, अच्छी तरह जानता है कि वो दोनों घर पे कब नहीं होते। यूं चोरी करके उनका कत्ल करके पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा। और जैसा मैंने बताया, कातिल ने रूपा को मारने के बाद संजीव का उसी के घर में बैठ के इंतजार किया। ये मर्डर्स किसी पर्सनल वजह से किए गए। हो सकता है जयदीप ने किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से मारा हो दोनों को। श्री सर। बैलिस्टिक रिपोर्ट आई? यस सर, वो गोलियां स्मिथ एंड विसन .45 कॉर्ड से की गई। इस गन का लाइसेंस तो नहीं होगा जयदीप के पास। उसके घर की तलाशी लो। तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो राठौड़। और कम से कम यहाँ पे एक रास्ता तो है। हेलो सर, स्केच की जरूरत देखते ही पहचान गया था उस औरत को मैं। उस औरत का नाम है चांदनी आहूजा। अभी 15 दिन पहले का ही केस है। उसने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। आहूजा? नहीं, ये उस बिजनेसमैन विजय आहूजा की बेटी तो नहीं? यस सर। पढ़ा था मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर में। विजय आहूजा की मौत को 1 महीना हो चुका है। अपने फादर की डेथ के बाद चांदनी आहूजा डिप्रेशन में थी। लेकिन आपने कहा कि कल रात हुए डबल मर्डर में वो प्राइम सस्पेक्ट है, तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? आप खुद ही चलकर देख लीजिए सर। सर, ये है चांदनी आहूजा जो पिछले 15 दिनों से कोमा में है। स्केच तो इसी का है। हाउ मैं हेल्प यू? एसीपी अर्जुन राउत है और ये एसीपी समीर राठौड़, ईडीएफ चीफ। क्या हुआ ऐसे? स्लीपिंग पिल्स ओवरडोज। हमने इन्हें बचा तो लिया है, पर ये पिछले 15 दिनों से कोमा में है। What the hell you are doing? हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर चेक करेंगे इन्हें, ये देखने के लिए कि ये कोमा में है भी या नहीं। इंस्पेक्टर। यस सर। गवर्नमेंट डॉक्टर को फोन लगा और बोला यहाँ के इमीडिएटली चेकअप कर। श्योर सर। दिस इज डिस्गस्टिंग। आप हमारी काबिलियत और ईमानदारी पे शक कर रहे हैं सर। हम ना किसी की काबिलियत और ना ही किसी की ईमानदारी पे शक कर रहे हैं। आपकी ये कोमाटोस की पेशेंट को कल डबल मर्डर की साइट पे देखा गया है। हमारे पास चश्मदीद गवाह। आप गलती कर रहे हैं सर, ये चांदनी नहीं हो सकती। ये क्या हो रहा है? आप लोग कौन है? एसीपी राठौड़, ईटीएफ। और आप? चांदनी की जुड़वा बहन जया आहूजा। सर, मैं सजेस्ट करता हूं आप सब मेरे केबिन में चलिए। ये जगह ठीक नहीं है यहां बात करने के लिए, प्लीज। कल रात 2 मर्डर्स हुए थे, उनको पहचानती हैं आप? जी नहीं, मैं इन दोनों को नहीं जानती। आपका चेहरा देख के तो ऐसा नहीं लगता मैडम कि आप सच बोल रही हैं। मैं इन दोनों को नहीं जानती। इनफैक्ट आज से पहले मैं इनसे कभी मिली भी नहीं। आप कल रात कहां थी? पिछले 15 दिनों से हर रोज रात को मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ और कल रात को भी मैं हॉस्पिटल में थी। इनफैक्ट कल रात को 10 बजे के आसपास डॉक्टर गेरा और मैंने चांदनी के रूम में चाय भी पी थी। यस सर। फिर मैं घर चला गया और एज यूजुअल जया चांदनी के रूम में सो गई। आपके पास कोई गन है? यस, .45 कोल्ट। चलिए, हमें वो गन देखनी है। इट्स नॉट पॉसिबल। वो तो पिछले महीने ही चोरी हो गई। व्हाट? आपने पुलिस में कंप्लेन की? ऑफ कोर्स, यस।
क्या मैं उसकी एफआईआर कॉपी देख सकता हूँ? जी हाँ, लेकिन वो घर पर है। उसके लिए आपको मेरे साथ घर पर चलना होगा। चलिए। श्री, एफआईआर का फोटो खींच के मैंने तुम्हें अपने फोन से ईमेल किया है, मिला? हाँ सर, मिल गया। और उस गवर्नमेंट डॉक्टर से बात हुई? हाँ सर, चांदनी कोमा में है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, हम बस पहुंच रहे हैं। ओके सर। क्या केस बन गया यार, एक डबल मर्डर, 2 सस्पेक्ट, दोनों जुड़वा बहन, एक कोमा में है, दूसरे की गन चोरी होगी। और इनका रूपा और संजीव के साथ क्या कनेक्शन है? रूपा और संजीव के मर्डर के पहले जयदीप ने जया को वहां पे देखा था। अरे श्योर वो जया ही थी? गवर्नमेंट डॉक्टर ने चांदनी का चेकअप किया, देयर इज नो डाउट कि वो कोमा में है। उस तरफ से कोई धोखा नहीं है। और जया के पास वही गन है जो रजिस्टर थी, और कातिल ने भी वही गन यूज की थी। लेकिन जया ये भी कह रही है कि उसकी गन चोरी हो चुकी है। उसके पास एफआईआर का रिपोर्ट भी है। उसका गन पाली हिल के बंगलों से चोरी हुई है। उसका मानना यह है कि गन के साथ चोर ने कुछ पैसे भी चुराए हैं। पालील के एरिया में तो जयदीप चोरी करते हुए पकड़ा गया था। राइट, एक मिनट। कैसे बात छोड़ो, जया की गन चोरी होने के ठीक 2 दिन बाद उसी एरिया में जयदीप को फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया। इसका मतलब जयदीप ने जया आहूजा के घर से गन चुराई, उसके बाद रूपा और संजीव का मर्डर कर दिया। एग्जैक्टली। जयदीप ने हमें जया का डिस्क्रिप्शन दिया था। उसने कहा कि उसने जया को वहां पे देखा है, ताकि हमें जया पे शक हो जाए। मुझे जितना लगता है जयदीप ने जया के घर पे गन चुराते वक्त उसका फोटो जरूर देखा है। द परफेक्ट क्राइम। इसका मतलब क्या है पता है? क्या? अरे हम लोगों ने अर्जुन सर से पहले केस सॉल्व कर लिया है। हमेशा अपनी थ्योरी सुनाते रहते हैं। अब हमारी थ्योरी सुनेंगे, उनके होश उड़ जाएंगे। सर आपको पता है छोटू ने इस केस का एक अलग ही एंगल डिस्कवर किया है। एक्चुअली मैंने अकेले नहीं, श्री ने भी काफी साथ दिया। देख छोटू, ये तो तेरा बर्फ ये भाईचारे का वक्त नहीं है श्री। जया के घर से बंदूक चोरी होने के ठीक 2 दिन बाद जयदीप पाली हिल में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। हो सकता है जयदीप ने जया के घर से वो बंदूक चुराई, संजीव और रूपा का कत्ल किया, और उसके बाद हमें जया को हुलिया बता दिया, क्योंकि उसने जया की तस्वीर जया के घर पे देखी होगी। बाकी सारा शक जया पे था, यानी गन भी उसकी और स्केच भी उसका। सर आपको कैसे, मतलब कैसे पता चला? तो इसमें क्या बड़ी बात है, टाइमिंग्स मैच होती है, ये तो कोई भी बता सकता है। जाओ जाके जयदीप को लेके आओ। 1 मिनट छोटू, तुम कुछ बताने वाले थे, क्या पता किया है तुमने? नहीं सर, नेक्स्ट टाइम बोलता। सर मुझे कुछ नहीं पता किसी भी गन के बारे में। मैं तो पहले ही आप लोगों को सब पूछा था। बकवास बंद करो। वो गन पाली हिल से चोरी हुई है, और उस एरिया में तुम पहले भी चोरियां करते रहे हो। जहां से गन चोरी हुई और जिस बंगले के पास तुम पकड़े गए, वो दोनों जगह बहुत आसपास है। और यही नहीं, तुम्हारे पकड़े जाने के ठीक 2 दिन पहले वो गन चोरी हुई थी। कैसे मान ले कि वो गन तुमने नहीं चुराई? 1 मिनट सर, मेरे पाली हिल में पकड़े जाने के 2 दिन पहले गन चोरी हुई थी? तो सर वो गन मैं कैसे चुरा सकता हूँ? मैं तो अपनी बहन की शादी में नासिक गया हुआ था, और वहां लड़के वालों ने बहुत ज्यादा दहेज मांग लिया था, इसलिए मुझे अपनी बीवी के गहने देने पड़े। और जिस दिन मैं नासिक से वापस आया सर, उसी रात को मैं पाली हिल में पकड़ा गया। वैसे तो मैं हमेशा खाली घर पे ही झाड़ू मारता हूँ, लेकिन मेरी बीवी ने इतनी किचकिच की उन गहनों के लिए कि सब पूछे नहीं। मैंने सोचा कि मैं कुछ चुरा लूं और उसके बाद अपनी बीवी के लिए नए गहने बनवा दूं, इसलिए मैंने रिस्क उठा ली सर, और मैं पकड़ा गया। कितने लोग इस बात की गवाही देंगे कि उस रात तुम नासिक में थे? 50-100 लोग देंगे सर, वो सब बताएंगे। सुबह 4 बजे तक शादी हुई सर, वीडियो सीडी में भी आप मुझे देख सकते हैं सर। हमारा कोई जुड़वा भाई है क्या सर? नहीं। या ओके फाइन। सर जयदीप सच बोल रहा है, वो गन चोरी की रात शादी में ही था, नासिक में। इसका मतलब जयदीप ने चोरी नहीं की। हम घूम फिर के वहीं आ गए जहां से चले थे। ये भी तो हो सकता है कि जया ने गन चोरी होने की झूठी कंप्लेंट लिखवाई हो, और उसके बाद उसी ने रूपा और संजीव को मारा।
हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि जया ने यह मर्डर किया है, सिवाय एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के कि जयदीप ने उस रात जया को उस बिल्डिंग में देखा था। न हमारे पास मर्डर वेपन है और न ही जया के फिंगरप्रिंट्स उस घर पे, और न ही कोई ऐसा मोटिव है जो जया को संजीव और रूपा से जोड़ सके। एक अरबपति लड़की का क्या कनेक्शन हो सकता है इन दोनों के साथ? छोटू सर, जया के ऊपर नजर रखो, वो किससे मिलती है, कहां जाती है, तो कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ेगी। चाबी मुझे दे दो, गाड़ी में खुद चलाऊंगी। यस मैम। काम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हमारा हर काम राज होता है, आप चिंता न करें। पैसे लाइए आप। आपसे ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम मुझे। एज यू विश। Private investigator. Interesting. Good job. तो जया ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था।
लेकिन क्यों? हो सकता है उसने चंद्र मोहन से कत्ल करवाया हो, या फिर किसी और तरह का इन्वॉल्वमेंट। श्री, संजीव ने एक लोकल ट्रेन की टिकट खरीदी थी चर्च गेट स्टेशन से कुछ 12:05 पे। स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज निकालो और उसे ढूंढो। आमतौर पे ये जासूस या लोकल इन्वेस्टिगेटर्स लोगों का पीछा करके इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अगर इस चंद्र मोहन का इस केस से कुछ भी लेना देना है तो हमें पता चल जाएगा। यस सर। मैं आपकी जरूरत समझता हूं एसीपी राठौर साहब, लेकिन आप भी तो हमारी मजबूरी समझिए। गोपनीयता क्लाइंट का हक है, इसलिए हम आपको अपने किसी भी क्लाइंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। मैं समझ गया, इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत खास ऑफर लेकर आया हूं। श्री, मैं जानता हूं कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन अक्सर खास नहीं पड़ता, लेकिन पुलिस वाले जानकारी लेने के लिए रिश्वत ऑफर करेंगे ये नहीं जानता था। ना ही रिश्वत लेते हैं और ना ही देते हैं, और जो हम देते हैं और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। संजीव के कत्ल से ठीक 1 घंटा पहले तुम उसका पीछा कर रहे थे। मर्डर्स की प्राइम सस्पेक्ट जया, जिससे तुमने पैसे भी लिए, ये सबूत हमारे लिए काफी है। आप ये नहीं कर सकते। 24-25 साल के 2 लोगों का मर्डर हुआ है चंद्र बाबू। डबल मर्डर्स के केस में अगर तुम्हें कोर्ट बरी भी कर दे सबूतों के बिना पे तो भी क्या हुआ? हमारी जासूसी की दुकान तो बंद। इसलिए मेरी जरूरत तुम समझे या समझाऊं? जया जी जानना चाहती थी संजीव और रूपा के बारे में, कि वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, किन किन लोगों से मिलते जुलते हैं। क्यों? वो दोनों वो विजय आहूजा के बच्चे थे, जया जी के भाई बहन। आई मीन टेक्निकली सौतेले भाई बहन थे। संजीव और रूपा की मदर विजय आहूजा जी के ऑफिस में काम करती थी, दोनों में अफेयर था। संजीव और रूपा के पैदा होने के बाद में आहूजा साहब ने उनकी मदर को छोड़ दिया था, लेकिन मरने से पहले आहूजा साहब चाहते थे कि उनके दिल का बोझ हट जाए, तो वो अब ये बात अपनी बेटियों को बताकर चले। आहूजा साहब चाहते थे कि जय और चांदनी संजीव और रूपा को अपना फैमिली मेंबर समझे, उन्हें परिवार का हिस्सा समझें, उन्हें अपना लें। शुरू में तो जय और चांदनी ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की। बाद में जया जी मेरे पास में आई। मैंने विजय आहूजा के साथ में सालों काम किया है। जया जी ने आके मुझसे बोला कि मुझे संजीव और रूपा के बारे में सारी जानकारी चाहिए। तुमने पार्क में जया से पैसे इसी काम के लिए लिए थे? जी। थैंक यू। एक बात और, हमारी इजाजत के बिना ये शहर छोड़ के मत जाना। अब मोटिव साफ है। जया ने संजीव और रूपा को इसलिए मार दिया ताकि उसे उनके साथ प्रॉपर्टी न शेयर करनी पड़े। लेकिन संजीव और रूपा तो मिस्टर आहूजा के बारे में कुछ जानते ही नहीं, और अगर जया उन्हें कुछ ना बताती तो प्रॉपर्टी शेयर करने की भी जरूरत न पड़ती। जया इन दोनों से मिली होगी, उनके बीच कुछ बातें हुई होंगी, फिर उसके बाद जया ने इन दोनों को मार दिया। एक बार इसे अरेस्ट करके इंटरोगेशन के लिए ले आए, ये सब सच बता देगी। एक और बात है सर, जया आपसे कह रही थी कि मर्डर की रात वो हॉस्पिटल से निकली ही नहीं। झूठ बोल रही है वो, और इस बात की गवाही जयदीप देगा। श्री सर, एक काम करो, हॉस्पिटल से सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मंगवाओ। अगर जया उस रात हॉस्पिटल से बाहर गई होगी तो उस कैमरे में रिकॉर्डेड होगी, और अगर ऐसा है तो इतने सारे सर्कमस्टेंशियल सबूत बहुत हैं ये साबित करने के लिए कि खून जया ने ही किया है। ओके सर। प्राइवेट रूम्स के अंदर कोई कैमरा नहीं है सर, लेकिन ये प्राइवेट वार्ड नंबर B1 के कॉरिडोर का कैमरा है। चांदनी का रूम यही है,
अगर जया इसके रूम से बाहर आएगी तो यही से दिखेगी। डॉक्टर गेरा, जैसा कि उसने कहा था, वो जया के साथ चाय पीने के बाद घर चला गया। हो रही सर। ये कॉरिडोर वाले कैमरे को 2:30 बजे तक फॉरवर्ड करो। सर। अगर दूसरा खून 1:30 बजे तक हुआ है तो जया 2:30 बजे तक वापस हॉस्पिटल पहुंची होगी। सर। उसका जाना और उसका आना दोनों का सबूत है हमारे पास, और गवाह भी। यस सर, मिस जया ने मुझसे टाइम पूछा था, उनकी रिसर्च का टाइम सेट करना था उन्हें। और तुम ठीक से याद करके बताओ, ये वही है जो उस दिन लिफ्ट से बाहर आई थी? कोई है सर। जाओ तुम दोनों। इस खेल से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है राउते। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है सर। संजीव और रूपा तुम्हारे भाई बहन थे। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर चंद्र मोहन को आपने उन दोनों पे नजर रखने के लिए कहा था। हाँ, कहा था, क्योंकि मेरे फादर की लास्ट विश थी कि मैं उन दोनों को इस घर में लेकर आऊं, और मैं जानना चाहती थी कि वो इस घर में आने के लायक हैं भी या नहीं। ये सारी सफाई आप कोर्ट में जाके दीजिएगा। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। संजीव और रूपा के मर्डर के जुर्म में हम तुम्हें हिरासत में लेते हैं। तुम्हें होश आ गया? हाँ, वो पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। तुम्हें कम से कम 4 घंटे होश ही आना चाहिए था। लगता तुम्हारी बॉडी अकस्टम कर रही है इस ड्रग से। इज देयर एनी प्रॉब्लम? डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जया को अरेस्ट कर लिया गया है और सारे सबूत भी उसके खिलाफ हैं। हमारा प्लान कामयाब हुआ। और होता कैसे नहीं, तुम्हारी प्लानिंग थी इतनी मजबूत। बेचारी जया को तो पता भी नहीं होगा कि उसके साथ हुआ क्या है। जैसे तुम्हें पता नहीं चला। तुम लोग चांदनी, तुम प्लान अच्छा था। एक जुड़वा बहन दूसरी बहन बनकर कत्ल करती है, यानी चांदनी, जो दुनिया की नजर में कोमा में जया बनकर हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। वो रूपा के घर पहुंचती है, उसे मारती है, फिर वहीं बैठकर वो संजीव के वापस आने का इंतजार करती है, और संजीव के वापस आने के बाद उसे भी मार देती है। और फिर वो वहां से हॉस्पिटल लौट के आती है और इस बेड पे चांदनी बन के लेट जाती है। और तुमने
उसे दवाइयां देकर फिर कोमा में पहुंचा दिया। गुड ट्राई। और तुम्हारा प्लान काम भी करता, लेकिन तुमसे कुछ गलतियां हो गई। पहली, हॉस्पिटल के सर्वेलेंस कैमरा की जब हमने फुटेज देखी, उसमें क्लियरली एक बात नजर आई। जब चांदनी जया बन के इस हॉस्पिटल के वार्ड से बाहर निकली तो उसने सामने दीवार को देखा, लेकिन असलियत में वो उस दीवार को नहीं देख रही थी। उस दीवार के सामने एक साइन बोर्ड था जिस पर बाहर जाने का साइन था, वो उसे देख रही थी। रास्ता जानने की जरूरत उसे पड़ती है जो उस जगह नया हो, लेकिन जया तो पिछले 15 दिन से उसी रास्ते से आ जा रही थी। उसे रास्ता देखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो जया थी ही नहीं, वो चांदनी थी, जो पिछले 15 दिन से इसी हॉस्पिटल के वार्ड में कोमा में थी, सिवाय उस रात के जिस रात वो यहां से बाहर निकली। उसके बाद वो लिफ्ट का कैमरा, एक अरबपति हस्ती एक लिफ्टमैन के स्टूल पे क्यों बैठेगी, वो भी इतने छोटी ड्यूरेशन के लिए? उसे थकान हो रही थी, उसे यानी चांदनी को। ये भी ड्रग इंड्यूस्ड कोमा के वो साइड इफेक्ट्स ही हैं। और उसकी खांसी, ये भी उसी ड्रग बारबिटरेट की साइड इफेक्ट्स हैं, जिसके सारे तुमने चांदनी को कोमा में रखा। हमें थ्रोट लजेंजेस के वो रैपर्स जो संजीव और रूपा के घर पे मिले थे, वो चांदनी के ही थे, क्योंकि वहां वो ये थ्रोट लजेंजेस खा रही थी। तुम्हारी एक और गलती, तुमने अपने स्मार्ट प्लान को ओवर स्मार्ट बनाने की कोशिश की। चांदनी जया बन के बार बार लोगों के सामने आने लगी, जिससे तुम्हें लगा कि उनकी गवाही मिलने में आसानी होगी, जैसे कि संजीव का पड़ोसी जयदीप। संजीव रूपा? B30। थैंक यू। और इसी हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट। एक्सक्यूज मी, टाइम कितना? लेकिन जया ने तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था संजीव पे नजर रखने के लिए, तो जया खुद फ्लैट नंबर 302 की घंटी की बजाएगी 301 के बजाय, जब वो जानती थी कि संजीव कहां रहता है, जब तक उसे यह साबित ना करना हो कि उस रात जया वहीं थी और जयदीप उसे देख ले और टाइम आने पे वो गवाही दे, जो उसने दी भी। हॉस्पिटल से बाहर जाते वक्त चांदनी ने रिसेप्शनिस्ट से अपनी रिस्ट वॉच का टाइम सेट करने के बहाने टाइम पूछा, लेकिन उस घड़ी ने तुम्हारा वक्त बदल दिया। इसलिए जब वक्त पूछा तो चांदनी का नेचुरल इंस्टिंक्ट काम में आया और उसने अपना राइट हैंड ऊपर किया, बल्कि घड़ी तो उसके लेफ्ट हैंड में थी। जिसके बाद उसने लेफ्ट हैंड में घड़ी को देखा और वक्त बताया। एक फर्क और है दोनों हमशक्ल बहनों में, चांदनी के राइट हैंड में एक टैटू है जो जया के हाथ में नहीं। चांदनी ने उसे मेकअप से जरूर कवर किया होगा, और उसके बाद उसने कॉटन स्टफ से वो मेकअप को रिमूव किया और डस्टबिन में फेंक दिया। तो पहली बार मैं चांदनी के कमरे में आया तो उस डस्टबिन में मुझे कॉटन स्टफ्स दिखे जिन पे मेकअप लगा था। हॉस्पिटल में मेकअप कौन करता है डॉक्टर? परफेक्शन तक जाने के लिए चांदनी ने जया के बैग में से उसका परफ्यूम भी चुरा लिया, उसे यूज किया। लेकिन एक गलती तुमसे यहां पर भी हो गई, क्योंकि उसी परफ्यूम की खुशबू मुझे उस काउच पे से आई। उस काउच पे चांदनी ने बैठ के रूपा को गोली मारी और वहां बैठ के संजीव का इंतजार किया। लेकिन ये बातें तो सिर्फ चांदनी को उन मर्डर से जोड़ती। अब तुम्हारी बारी। जब मैं पहली बार इस वार्ड में आया तो यहां एक चाय का कप दिखा मुझे। क्वाइट स्ट्रेंज, वही सेम चाय का कप तुम्हारे ऑफिस में भी था। एक डॉक्टर अपने ही पेशेंट्स के विजिटर्स को अपने चाय के कप में चाय क्यों पिलाएगा? अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ मिलाया ना हो। इन दैट केस उसमें मिलाई गई थी बेहोशी की दवा जो तुमने जया को पिलाई। उसके बाद जया हो गई बेहोश और जया को चांदनी बना के तुमने इस बेड पे लटा दिया और चांदनी जया बन के भाग गई। राइट डॉक्टर? केस साफ है, सारे सबूत तुम्हारे और चांदनी के खिलाफ है। अच्छा होगा तुम खुद कबूल करो। यस, मैंने चांदनी की हेल्प की थी। चांदनी और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते थे। उसके फादर ने जब संजीव और रूपा को फैमिली में शामिल करने की बात की तो बहुत अपसेट हो गई। उससे भी ज्यादा तब अपसेट हो गई जब जया ने इनको फैमिली में लाने की बात की। आहूजा फैमिली और बिजनेस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनाना चाहती थी जया। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी हायर किया था संजीव और रूपा के बारे में पता लगाने के लिए। चांदनी को वहीं से एड्रेस मिला, फिर मैंने और चांदनी ने उन दोनों को मारने का प्लान बनाया। पहले चांदनी ने जया की गन चुराई और फिर मैंने उसे दवाई देकर कोमा में पहुंचा दिया। प्लान के हिसाब से जया को मैंने कप में एनेस्थेटिक मिला के चाय पिला दी। फिर चांदनी को मैं होश में लेके आया और चांदनी ने जया बनकर काम को अंजाम दिया। हमने सोचा कि संजीव और रूपा की मौत के बाद जया को जेल हो जाएगी और सारी जायदाद
चांदनी की होगी। छोटू फ्री, ले जाओ इसे। मेरी बहन है वो, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? लालच इंसान को अंधा और बहरा बना देता है। ना तो उसे कोई रिश्ते नाते नजर आते हैं और न ही अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती। एक आदमी 12 साल पहले कोमा में जाता है और अपनी याददाश्त खो बैठता है, और जब 12 साल बाद उसकी याददाश्त लौटती है तो कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं। क्यों? कहीं तो कुछ छूट रहा है रातों में।